अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। हस्ब मामूल हाजिर है एक और मासूम सी हॉरर कहानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये कहानी असल में सच्चा वाक़या है जो कि मेरे दादा अब्बू के साथ हकीकत में पेश आया था। मेरे दादा अब्बू 5 वक्त के नमाजी और बड़े हंसमुख इंसान थे। क्या पड़ोसी क्या रिश्तेदार सब उनकी शख्सियत के गुण गाते थे। दीनी वाक़यात हों या सबक आमूज़ कहानियाँ ऐसे सुनाते थे कि सब उनके गिर्द घेरा बांधकर बैठकर सुना करते थे। तो खैर ये पाकिस्तान के इंडिया से अलग होने के कुछ साल बाद का वाक़या है, जब कराची के एक पाकिस्तानी कैंप में इंडिया से हिजरत करके आई हुई सिर्फ चंद ख़वातीन मौजूद रह गई थीं, जिनके कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे या फिर इंतकाल कर गए थे। कैंप को जो हजरात चलाया करते थे वो पंजाब शिफ्ट हो रहे थे और उन ख़वातीन के लिए दूसरी जगह का अरेंजमेंट करने तक उनको ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो 10-12 पर्दादार ख़वातीन रह सकें। लेकिन काफ़ी दिनों तक उनको ऐसे काबिल भरोसा लोग नहीं मिले जिनके सुपुर्द उन ख़वातीन की जिम्मेदारी डाल दी जाती। उन्होंने मेरे दादा अब्बू से दरख्वास्त की कि आप इन ख़वातीन को अपने घर में कुछ दिन के लिए ठहरा लें तो हमें उनकी तरफ से बेफिक्री हो जाएगी। दादा अब्बू ने हामी तो भर ली, लेकिन मसला ये था कि उनका घर काफ़ी छोटा था, सिर्फ 2 कमरे और एक सहन था और घर में ऑलरेडी दादा की अम्मी, बेगम और 4 बच्चे थे। दादा अब्बू अगर सहन में सोते तो सहन से गुजरकर ही वॉशरूम और किचन आता था और सारी ख़वातीन चूँकि पर्दा करती थीं तो ऐसे में दादा अब्बू ने मुनासिब समझा कि वो दिन में तो जॉब पर ही होते हैं, अब रात को वो सिविल हॉस्पिटल जो कि उनके घर से करीब ही था उसके बाहर किसी बेंच पर सो जाया करें। चुनाचे वो रोज़ रात 8-9 बजे अपनी चादर और तकिया लेकर सिविल हॉस्पिटल के बाहर बने बेंचेस में से किसी भी खाली बेंच पर सो जाया करते। उन्हें तकरीबन 14 दिन हो गए थे इसी तरह सोते हुए। 15वें दिन जब वो सोने के लिए गए तो कोई भी बेंच खाली नहीं थी। दादा अब्बू वहीं बैठे इंतज़ार करते रहे कि शायद थोड़ी देर के बाद रश कम हो तो वो किसी बेंच पर लेट जाएं। लेकिन रात के 12 बज गए और लोग अस्पताल उसी तरह आते रहे। नींद से उनका बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह जागता रहा तो फजर की नमाज क़ज़ा हो जाएगी। वो ज़मीन पर ही लेट गए, लेकिन लोगों की आवाज़ों और शोर से बार बार उनकी आँख खुल जाती। रही सही कसर चींटियों ने पूरी कर दी जो उनको बुरी तरह काट रही थीं। वो नाचार वहाँ से उठकर कुछ ही दूर बने हुए एक पार्क में जाकर एक दरख्त के नीचे घास पर लेट गए और सुकून मिलते ही नींद की वादियों में उतर गए। अभी उन्हें सोए हुए बमुश्किल कुछ ही देर हुई थी कि यकदम उन्हें लगा कोई उनका नाम पुकार रहा है, शम्सुल हक, शम्सुल हक, उठो। वो इतनी गहरी नींद में थे कि सिर्फ करने लगे। आवाज़ आनी बंद हो गई और फिर यकदम किसी ने उनके बाएं पैर को ज़ोर से पकड़कर हिलाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने चारों तरफ देखने लगे कि किसने मेरा पैर इतनी ज़ोर से हिलाया, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अभी वो दोबारा लेटने ही लगे थे कि अचानक उनकी नज़र अपने पैरों से तकरीबन 3 गज दूर मौजूद एक सफ़ेद गठड़ी पर पड़ी। वो बैठे बैठे उछल गए क्योंकि उससे पहले ये गठड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी। उन्होंने अपने पैर समेट लिए और गठड़ी को देखने लगे क्योंकि गठड़ी में हरकत हो रही थी। फिर अचानक उसमें से एक सफ़ेद हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा हाथ बाहर आया, फिर पिछली टांगें और उसके बाद एक सफ़ेद सर। ये देखकर उनकी रूह भी लरज़ गई कि सर में मौजूद बड़ी बड़ी आँखों से गोया सुर्ख रोशनी निकल रही थी। वो एक इंतहाई बड़े साइज़ का कुत्ता था जो मुंह से राल निकालता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा और वो बैठे बैठे पीछे की जानिब खिसकने लगे। कुत्ते का साइज़ बड़ा होने लगा और बड़ा होते होते घोड़े के साइज़ तक पहुंच गया और करीब था कि वो उनको खा लेता कि अचानक दादा अब्बू ने ज़ोर ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। कुत्ता एकदम वापस छोटा होने लगा और होते होते गायब हो गया। दादा अब्बू ने मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपनी चादर और तकिए को उठाया और पार्क से भागते हुए सिविल हॉस्पिटल की तरफ ही आ गए। वहाँ रश कम हो चुका था और कुछ बेंचेस भी खाली थे। वो बकाया रात वहीं गुजार के सुबह फजर पढ़कर जब घर गए तो रास्ते में कैंप ओनर मिल गए और उन्होंने दादा अब्बू का शुक्रिया अदा किया कि आपने 2 हफ्तों तक हमारी अमानत अपने पास
خوش دلی سے رکھی۔ اب ہم نے پنجاب میں ساری ارینجمنٹ کر لی ہے اور خواتین کو اپنے ساتھ آج ہی لے کر جا رہے ہیں۔ دادا ابو نے دل میں سوچا کہ اگر آج ہی یہ نہیں آتے تو میں رات کہاں گزارتا۔ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ انہوں نے کسی کے ساتھ نیکی کی تو اللہ نے بھی ان کی نیکی ضائع نہیں کری اور ان کو کسی حادثے سے بھی بچا لیا۔ تو بچوں کیسی لگی کہانی ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میرے دادا ابو کے ساتھ پیش آیا ہے واقعہ پسند آیا ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا تاکہ ان کے مزید ہارر واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔